जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना YouTube चैनल महाअर्जुन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं कुमार जितेंद्र बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का सामाजिक विज्ञान का कतई जहर लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में छपेगा। आप लोग पूरी शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस प्रश्न को कथक प्रयास की जाएगी कि सरल भाषा में बताया जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आपके सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों के प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। याद रखेंगे, यह प्रश्न हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई ही देंगे आपको पेपर में। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा, माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरे शेर और शेरनी करके दिखलाएंगे। इतना वादा के साथ मेहनत कीजिए कि माँ की हर सपना को पूरा करने का चेष्टा होनी चाहिए और लगन होना चाहिए। पहला प्रश्न जानेंगे, क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? कौन सी क्रांति? तो रूस की क्रांति सुने होंगे, नवंबर 1917। रूस की क्रांति ने वहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। देखा जाए तो एक क्रांति ने किसान को इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि किसान बेहाल हो गए थे। आंसर होगा, क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे जिन पे पुराने ढंग से खेती करते थे, जिसके कारण करों के बोझ से दबे रहते थे। हालात इतनी गंभीर थी कि वो जो किसान हुआ करते थे उनका खेत बहुत छोटा छोटा था, और छोटा छोटा खेत में खेती करने की जो ढंग थी, जो सभ्यता थी, वो पुरानी ही थी। खुरपी और कुदाल से खेती करेंगे तो खेत में अनाज ज़्यादा उगेगा? नहीं उगेगा। यही हाल वहाँ का था। ये लोग जो भी खेती भी जो करते थे ना, तो कर्जा करके खेती करते थे। हद क्या होता था कि फसल अच्छा पैदावार नहीं होने के कारण वह कर वो वापस नहीं दे पाते थे, जिसके कारण वो कर्जा के बोझ से भी दब जाते थे। हालात बहुत खराब था। इस कारण कह सकते हैं कि रूसी क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। उन्हें देश को आर्थिक संरचना या आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। यानी आर्थिक संरचना या आधारभूत ढांचा उन सुविधाओं से है जो देश की सेवा के लिए उत्तरदायी हो। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल रहना जरूरी है, अस्पताल रहना जरूरी है, बिजली हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब आपके सेवा करते हैं। इसके दम पे देश को चलाया जाता है। जिस देश में इसकी ये स्थिति खराब है वह देश उन्नति नहीं कर सकता। याद रखेंगे, ये आपका आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर, ये भी आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ही होंगे। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या समूह से प्राप्त करती है, उसे बाह्य स्रोती यानी आउटसोर्सिंग कहा जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि अपना कंपनी जो होती है अपने काम के बजाय दूसरे कंपनी से उस काम को निकलवाती है, और उस निकलवा कर उससे सेवा प्राप्त करती है। उसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। वन विनाश के 2 मुख्य कारण लिखिए। वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला, वनों की अनाधुंध कटाई कर कृषि कार्य किया जाता है। आज देखा जाए तो आज इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि उस जनसंख्या को खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए फसलों को ज़्यादा उगाया जा रहा है, क्योंकि जो जिसमें पेड़ पौधे थे उस पौधा को काट कर भी वहाँ पे क्या किया जा रहा है? खेती की जा रही है। हद तो तब हो रहा है कि खेती करने वाले ज़मीन में घर बनवाया जा रहा है। हालात गंभीर होते जा रही है। बढ़ती जनसंख्या न जाने क्या से क्या कराएगी। इसलिए आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग गाँव में, पड़ोस में ये चर्चा करें, हम दो हमारे दो। छोटा परिवार सुखी परिवार, स्वस्थ परिवार। ठीक है। दूसरा होगा, वनों को काट कर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग इत्यादि चीज़ों का निर्माण किया जाता है। सही बात है। ये जो भी बातें होती है, वन कटता है, रेल मार्ग निकलता है या सड़क मार्ग निकलता है, उसका तात्कालिक कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। और जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको चलने के लिए जगह चाहिए, सड़कें चाहिए, रेलें चाहिए। आज देख रहे ट्रेन में एक बोगी में 10 की जगह 50 को भरा जा रहा है। क्यों? ये जनसंख्या कारण हो रहा है सर।
ट्रेनें कम है, आदमी ज़्यादा है, तो दिक्कतें होगी, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इससे मुक्ति पाना चाहते हो जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। अब्रक का क्या उपयोग है? देखिए अब्रक जो होता है एक प्रकार का धातुई खनिज है, ये सब लोग जानते हैं, एक प्रकार का धातुई खनिज होता है, याद रखेंगे। इसका भारत में कुल भंडार देखा जाए तो 59,065 टन है भारत में इसका भंडार, और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से होता है, याद रखेंगे। उसके बाद बिहार का नाम आता है और झारखंड का, जहाँ पे रूबी अब्रक प्रसिद्ध है, और 80% अब्रक यहाँ से प्राप्त किया जाता है, रूबी अब्रक, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन। अब हम जानेंगे इसका उपयोग क्या होता है। अब्रक का उपयोग बिजली के मोटर कोमा डायनेमो कोमा हवाई जहाज कोमा भट्ठी की चिमनी कोमा सजावट का सामान कोमा रोगन चिकनाई के तेल तथा अग्निरोधी सामान आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। ये अब्रक का उपयोग देखा है तो अब्रक का उपयोग निम्नलिखित है या बहुत सी जगहों पर की जाती है। विद्युत मोटर में की जाती है, डायनेमो में, हवाई जहाज में, सजावट में, चिकनाई तेल में भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है कि अब्रक विद्युत शक्ति का सहन करने में बहुत उत्तरदायी होता है। कितना हो भी करंट आए, सबसे अधिक उच्च विद्युत शक्ति सहन करने की क्षमता कौन रखता है? अब्रक। याद रखिए जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसमें अब्रक का यूज की जाती है। ठीक है, लास्ट प्रश्न जानेंगे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन होगा। ये आपका लघुत्तरीय वीडियो पार्ट 2 होगा, ये भी बात याद रखेंगे। सूखा के प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा सूखा के प्रकार 3 होता है। पहला सामान्य सुखाड़, दूसरा कृषि सुखाड़ और तीसरा मौसमी सुखाड़। ये बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ चुका है, आप इस पर फोकस रखेंगे। सूखा के प्रकार 3 होते हैं, सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ और मौसमी सुखाड़। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो है, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। एक कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ आप लाइक करें यार, बिना वीडियो का आप लोग लाइक नहीं करते, सबसे बड़ी बात है, गलत बात है ना। इतना बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आप लाइक करते तो मुझे एनर्जी मिलता है कि वीडियो वाकई में अच्छा बना है। और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा बना, कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।